आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, ईरान और मशरिक़ वुस्ता से जो खबरें आ रही हैं वो ख़ित्ते की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन इस वक्त ओमान की खलीज में मौजूद है, ईरान के बिल्कुल करीब। और मिडल ईस्ट के जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि इससे किसी भी लम्हे ईरान के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अब दोस्तों, जो ऑपरेशन या जंग की बात कर रहे हैं, मैं सिंपल अल्फाज में आपको बता दूं कि अमेरिका और इसराइल का जो टारगेट है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान इसका करारा जवाब देगा। और मैं आपको बता दूं कि ईरान ने अपनी सबमरीन को अरब की समंदर में रवाना कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझें कि इब्राहिम लिंकन पर क्या कुछ मौजूद है। इस कैरियर पर तकरीबन 90 फाइटर जेट्स होते हैं, जिनमें F-35 और F-16 जेट्स शामिल हैं। टॉमहॉक मिसाइल मौजूद हैं। अगर इससे कोई ऑपरेशन होता है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ईरान इस वक्त खामोश नहीं बैठा। ज़राए के मुताबिक ईरान ने अपनी 2 सबमरीन को फ़ारस की खलीज से रवाना करके अरब समंदर की तरफ भेज दिया है। ये सबमरीन बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से पोजीशन ले रही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फाइटर जेट्स का फॉर्मेशन होता है। और दोस्तों, रिपोर्ट से बता रही हैं कि उनका बुनियादी हदफ इब्राहिम लिंकन है। अगर अमरीकी कैरियर से कोई हमला होता है या हमले की भनक भी पड़ती है तो ये सबमरीन टॉर्पीडो से बड़ा हमला कर सकती हैं। अब दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सबमरीन इतनी ताकतवर हैं कि वो इब्राहिम लिंकन को नुकसान पहुँचा सकें? क्या उनमें इतनी सलाहियत है? दोस्तों, 2 सबमरीन में से एक का नाम फतह क्लास है। ये दरमियाने साइज़ की हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये ना सिर्फ टॉर्पीडो फायर कर सकती हैं बल्कि क्रूज़ मिसाइल भी लॉन्च कर सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की भी सलाहियत हासिल है। और दोस्तों, आपको याद होगा तकरीबन 2 माह पहले ये खबरें आई थी कि ईरान अपनी सबमरीन को तेज़ी से जदीद बना रहा है और इसमें रूस की बड़ी मदद मिल रही है। अब यही फतह क्लास की सबमरीन को इस काबिल बना दिया गया है कि वो टॉर्पीडो के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर सकती हैं। अलबत्ता इसका खुला टेस्ट अभी सामने नहीं आया। शायद ये दुश्मन के लिए एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है। दूसरी सबमरीन का नाम ईर क्लास है। ये सबमरीन खास तौर पर कम गहराई वाले पानी के लिए बनाई गई है, जो फारस की खलीज और ईरान के आसपास के इलाकों के लिए बहुत मौजू है। ये भी टॉर्पीडो से लैस है और बहुत ख़तरनाक समझी जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईरान ने बहुत ज़बरदस्त मूव लिया है और ये दोनों सबमरीन अब अरब के समंदर में आ गई हैं और आगे बढ़ रही हैं ताकि इब्राहिम लिंकन को बराह रास्त चैलेंज दे सकें। दोस्तों, ये सिर्फ सबमरीन की बात नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सिर्फ इब्राहिम लिंकन को टारगेट करने के लिए 100 से ज़ायद फतह 2 मिसाइल तैनात कर दिए हैं। और दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर एक साथ 100 से ज़्यादा फतह सीरीज़ के मिसाइल फायर हो जाएं तो फिर कैरियर का क्या हाल होगा। उसको फिर बचा पाना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा ईरान के पास ड्रोन कैरियर भी मौजूद हैं, जिस पर शाहिद सीरीज़ के ख़तरनाक ड्रोन्स लोड किए जा चुके हैं। अगर अमेरिका की तरफ से कोई चैलेंज आता है तो ये ड्रोन भी बड़ा हमला कर सकते हैं। दोस्तों, डिफेंस के लिहाज से ईरान ने भी कमर कस ली है और रिपोर्ट्स तकरीबन कंफर्म हैं कि अगर S-400 सिस्टम तैनात हो चुका है तो पिछले 24 से 48 घंटों में आने वाली खबरों के बाद डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि S-400 अब ईरान में मौजूद है। चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम के बारे में भी अभी मुकम्मल कंफर्मेशन नहीं, अलबत्ता 16 कार्गो तैयारों के चीन से आने वाली खबरें ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ तो ईरान में पहुंचा है। इसके अलावा 600 से 700 से ज़ायद खैबर शिकन मिसाइल सरहदों पर तैनात किए जा चुके हैं, जिनके निशाने पर अमरीकी बेसिस हैं। जब इब्राहिम लिंकन करीब पहुंचा तो ईरान ने अपनी सुरंगें खोली और एक के बाद एक फतह 2, खुर्रम शहर से झील जैसी मिसाइल बाहर निकाल कर लॉन्च पैड पर तैनात कर दिए। तेहरान समेत कई शहरों में लंबे काफिले देखे गए हैं दोस्तों। और एक और अहम बात यह है कि अगर इब्राहिम लिंकन से कोई हमला होता है तो यमन से भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो सकते हैं। हुसियों के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान पर कोई ऑपरेशन हुआ तो ये ऑल आउट वॉर होगी। हुसियों के पास ईरान की टेक्नोलॉजी वाले बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिन्होंने इसराइल से तेल अवीव एयरपोर्ट तक को निशाना बनाया। दोस्तों, ईरान ने सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि जारहाना पोजीशन भी ले ली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसराइल इस वक्त बहुत परेशान है और वो ये समझ रहा है कि शायद ईरान पहला हमला ना कर दे। एक तरफ अमरीकी कैरियर इब्राहिम लिंकन, दूसरी तरफ रोजवेल्ट भी करीब आ रहा है। लेकिन ईरान की ये तैयारियां यानी सबमरीन, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, S-400
सब कुछ बता रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले। दोस्तों, सबकी नज़रें इस वक्त लगी हैं कि अगला कदम अमेरिका का क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या फ़ैसला करेंगे, क्या ये तनाव जंग में बदल जाएगा या सिफारती हल भी निकलेगा। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।